हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 1। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने लगे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट नंबर 2। यानी कि जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये देख लिया था अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स कैसे बनते हैं, ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। अब हम देखेंगे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाते हैं। जी हाँ, हमने ये तो देख लिया था अभी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखा भी जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं उस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, क्योंकि उसमें तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं और एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पर डालेंगे, बॉन्डिंग में डालेंगे या एंटी बॉन्डिंग में डालेंगे। अब हम उसी चीज़ को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज का होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अगर आपको H2 की, Cn की, CO की किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाए तो बहुत ईजिली उसे लिख सकते हैं। हम उसे स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके साथ साथ हम देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम्स, जिनसे हम उनके एनर्जी लेवल्स को डिनोट करेंगे और रिप्रेजेंटेशन करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की और उनके एनर्जी लेवल्स की। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे उनके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो जैसे कि मैंने बोला भी हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट दो केसेस होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला केस होता है अगर तो उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14 है, लेस देन 14 है टोटल इलेक्ट्रॉन्स। आप लिख भी सकते हो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज लेस देन 14। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स वो कहता है भी अगर 14 से कम है तो उस केस के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आइए देखते हैं। सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद आएगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब मैं क्या लिख रही हूँ देखिए, सिग्मा 1s मैंने आपको बोला था एक होता है सिग्मा, एक होता है सिग्मा स्टार। जो सिग्मा होता है स्टूडेंट्स वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, और जो सिग्मा स्टार होता है वो होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन है तो वो इसका पार्ट 1 स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। हमने जब एटॉमिक मतलब एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी तो क्या लिखा था, 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे ना। सिमिलरली इसकी कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स के केस में कैसे लिखते हैं। अगर तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो उस केस में हम ऐसे शुरू करते हैं सिग्मा 1s। अब आपको पता है एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इसमें मैक्सिमम 2 भर सकते हो। फिर सिग्मा स्टार 1s, एस में फिर से 2 ही आ सकते हैं तो मैक्सिमम 2 ही भरोगे। फिर आता है सिग्मा 2s, ठीक है, इसमें आपको पता है एस ऑर्बिटल में 2 ही आते हैं तो सिग्मा 2s में भी 2 ही मैक्सिमम भर सकते हो। फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा सिग्मा 2p। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अब 2s तक तो ठीक था, अब आपको पता है 2p आता है, 1s 2s 2p आता है ना, अब 2p आएगा। अब यहाँ पर कैसे होगा 2p, पहले आएगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, ठीक है, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। और उसके बाद आएगा आपका सिग्मा 2pz, ठीक है, फिर आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और फिर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम है तो आपने कैसे भरना है, आपने शुरू करना है यहाँ से सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s में भरना है, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s में भरना है, फिर किस में भरना है, पाई 2px, और इन दोनों की एनर्जी सेम होती है इसीलिए पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py होगा। ठीक है, उसके बाद भरना है आपने सिग्मा 2pz में, फिर आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py,
ठीक है, एंटी बॉन्डिंग वाले, और फिर सिग्मा स्टार 2p_z। तो ये तो स्टूडेंट्स है। अब आप कहोगे मैम हमें भरना कैसे है, हमें नहीं आता, हम कैसे भरेंगे? तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा अभी कैसे भरना है। सबसे पहला केस अगर हम हाइड्रोजन का लेते हैं, H2 का लेते हैं, तो हाइड्रोजन देखो मैंने बोला टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाले, हाइड्रोजन H2 है, मतलब 2 इंटू हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 2 आ गए। अब हमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो यहाँ से हम भरना शुरू करें। ये क्या है, सिग्मा 1s है ना, तो सिग्मा 1s में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, एस में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, और इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 ही है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, H2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी सिग्मा 1s2। क्लियर है? अब देखो, अब आपको ये चीज़ पता चल रही होगी स्टार वाले कौन से होते हैं, एंटी बॉन्डिंग, और बिना स्टार वाले कौन से होते हैं, बॉन्डिंग। तो इसका जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स इसका एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती है 1s1। जब ये हाइड्रोजन अकेला था, जब ये हाइड्रोजन H की फॉर्म में था, तो ये क्या हो जाएगा 1s1। और एक यहाँ पर मैंने एक और ले लिया दूसरा हाइड्रोजन, ये भी क्या है 1s1 है। अब इससे क्या बन रहे हैं स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। आपको पता है भी जब S से कम मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने चाहिए। तो अब यहाँ से क्या होगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ से क्या हुआ, इसको थोड़ा सा नीचे, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है ना, हाँ बस ऐसे, तो ये ऐसे बनेगा। अब आपको पता है 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, तो एक ऐसे और एक ऐसे। जो नीचे वाला होता है वो होता है बॉन्डिंग, और ऊपर वाला होता है एंटी बॉन्डिंग। पहले वाले H में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 1। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो कितने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आई, सिग्मा 1s2 आई। तो ये सिग्मा 1s2 वाला है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन सा है, सिग्मा 1s2, और ये ऊपर वाला कौन सा है, सिग्मा स्टार 1s2। तो समझ पा रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के केस में उसका एनर्जी लेवल डायग्राम हो जाएगा। क्लियर है? पहले तो वीडियो को पॉज करो, एक बार इसको नोट करो, मैं आपको एक बार फिर से डिक्टेट करती हूँ मैंने आपको बताया क्या है, ताकि आपको ये ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल्स के केस में। तो जैसे एटम्स के केस में हम कैसे करते थे, 1s 2s 2p 3s 3p, कुछ इस प्रकार से करते थे। अब मॉलिक्यूल्स के केस में हम कैसे करेंगे, मॉलिक्यूल्स के केस में देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। जो ये सिग्मा नॉर्मल लिखती हूँ ये होता है बॉन्डिंग, अगर उस पर स्टार आ जाए उसका मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। अब सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा पाई 2px। अब सिग्मा और पाई क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना। देखो एटॉमिक जो एटम के ऑर्बिटल्स थे उनके तो नॉर्मल ही था sp_d_f, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, सिग्मा होते हैं, पाई होते हैं, जो आपको मैं बता चुकी हूँ। इसीलिए हम उन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, और ये एनर्जी लेवल के बेसिस पे ही क्या किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इस तरह से लिखा गया है। अभी पहले इसमें भरेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ये एनर्जी के बेसिस पे गया। तो यहाँ तक सिग्मा स्टार 2s तक लिख लिया। उसके बाद क्या होता है, पाई 2px की और पाई 2py की एनर्जी सेम होती है, इसलिए इक्वल टू लगाते हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz। अब आपको मैंने ये देखो 2px 2py 2pz का मतलब क्या है, p ऑर्बिटल बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। तो जो पाई 2px और 2py है उनकी एनर्जी सेम होती है, लेकिन जो सिग्मा 2pz उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। उसके बाद फिर पाई 2px और पाई कह रही हूँ, हाँ जी, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की भी एनर्जी सेम होगी, और सिग्मा स्टार 2pz क्या हो जाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग वाले केस है। स्टार वाले सारे एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद ही करनी थी हमें, ऐसे लिखनी होती है, भरनी होती है। अब केस हमने लिया सबसे पहले H2 का। H2 के केस में हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, तो एक हाइड्रोजन में 1 होते हैं, 2 हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये तो बहुत सिंपल है, 2 हाइड्रोजन में 2 हो गए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरेंगे, एक S में 2 ही आ सकते हैं ना। अब आप एक चीज़ आपको बोलूँ, एक S में 2 आ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी, H2 मॉलिक्यूल की हो जाएगी। अब आपसे ज़रूरी नहीं है एनर्जी लेवल डायग्राम पूछे, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पूछ सकता है। तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। अब इसका हमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में देखो, सबसे पहले इन दोनों, जब ये H2 बनने से पहले ही HH थे तो इनकी एनर्जी सेम थी। उसके बाद ये कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्होंने बना दिए, तो 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए, एक हाई एनर्जी, एक लो एनर्जी वाला। हाई वाला होता है एंटी बॉन्डिंग और नीचे वाला होता है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले को कहते हैं सिग्मा 1s,
और ऊपर वाले को कहते हैं सिग्मा स्टार 1s, है ना। तो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी हमारी आई थी सिग्मा 1s2, तो इसके मतलब इसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और उनकी स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। हमेशा याद रखना, कई बार आपको एनर्जी लेवल डायग्राम दे देंगे और कहेंगे भी करेक्ट कौन सा है, तो उसमें स्पिन भी उल्टी दे देते हैं। अभी दोनों सेम स्पिन आ गई तो वो गलत हो जाएगा, हमेशा ऑपोजिट स्पिन वाला ही सही होगा। क्योंकि आपको मैंने रूल बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी, हंट्स रूल, ऑफ-बो प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जो ये सारे हैं वो सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी अप्लाई होते हैं। अब एक और आप एग्जाम्पल लेते हैं, He2 का लेते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ ताकि हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले लें। हाइड्रोजन का होप्स आपने कर लिया होगा। अब आप देखते हैं He2 का, इसको मैं एक बार लिखे रहने देती हूँ सो दैट आपको भी इजीली समझ आ जाएगा और मतलब बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा। अब He2 के केस में देखिए, हीलियम ट्वाइस, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है ना। मतलब इसके अंदर आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। 2 हीलियम है तो 2 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए स्टूडेंट्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये तो पता चल गया इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ से भरना शुरू करते हैं। सिग्मा 1s2, एस में सिर्फ मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं, ये भर गया। अब कितने रह गए, 4 में से 2 भरे गए, 2 ही रह गए, तो वो किस में जाएंगे, सिग्मा स्टार 1s2 में चले जाएंगे। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी, किसकी, हीलियम 2 की, ठीक है। तो अगर हम इसका बनाना चाहें स्टूडेंट्स तो देखो हम क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आप यहाँ लिख सकते हो भी एक हीलियम की कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2 होती है। तो 2 की तो अब निकालने लगे हैं, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये पहला हीलियम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 और इसकी भी कितनी है, 1s2। इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो 1s2 में, दोनों में दिखा दिए। अब इनसे क्या होगा स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, तो एक की एनर्जी तो क्या है, ज़्यादा हो जाएगी और एक की एनर्जी क्या होती है, कम हो जाएगी। तो जो ज़्यादा वाला है वैसे डब्बा, नीचे वाला ऐसा। जो नीचे वाला होता है वो होता है सिग्मा 1s और ये वाला क्या होता है, सिग्मा स्टार 1s, है ना। अब देखो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे लग जाएंगे। और सिग्मा स्टार में कितने हैं, उसमें भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये किसका केस बन जाएगा, किसका एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाएगा, हीलियम का बन जाएगा। आपने इसके अंदर मेंशन ज़रूर करना है भी ये क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसको AO से लिख रही हूँ। और ये क्या होते हैं मेरे, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये क्या है मेरा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, हमेशा ऐसे बनाते हैं, एनर्जी बढ़ रही है ऊपर जाते हुए, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और इसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। तो क्लियर हो गया, हीलियम He2 के केस में भी हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्लियर है। अब अपन एक और केस ले लेते हैं, कार्बन C2 का ले लेते हैं। ये काम करते हैं आप Li2 का ले लेते हैं, लिथियम का। पहले आपको इजी सिंपल हम लेके चलेंगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। सो Li2 का देखिए, लिथियम 2 का, है ना। मैं आपको NCERT का एग्जाम्पल लेके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने H2 का केस ले लिया है, He2 का ले लिया है, अब Li2 का लेंगे, इसके बाद हम C2 का लेंगे। तो Li2 का केस ले रही हूँ मैं स्टूडेंट्स, हाँ जी। तो Li2 के केस में आप देखिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मतलब इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, 2 लिथियम हैं तो 3 × 2 हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे स्टूडेंट, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इतना तो क्लियर है। अब ये सारे लेस देन 14 वाले इलेक्ट्रॉन वाले केस है ना, तो बहुत सिंपल है। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, देखो पहले किस में जाएगा, सिग्मा 1s2 में गया, 2 गए, चले कितने रह गए, 4 रह गए। अब इसमें जाएगा सिग्मा स्टार 1s2 में गए, कितने हो गए, 4 गए, चले कितने रह गए, 2 ही रह गए। तो अब किस में जाएगा, सिग्मा 2s2 में गया। तो ये इसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब इसका जब हमने एनर्जी डायग्राम बनाना है तो इसका एनर्जी डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कैसे देखते हैं। इसको मैं इरेज कर रही हूँ ऊपर वाले को, ठीक है। होपफुली आपने सारा लिख लिया होगा। हाँ जी, तो देखो हमें एनर्जी के अकॉर्डिंगली इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैं कह सकती हूँ भी नीचे से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी जो हमारी होती है वो इंक्रीज़ करती है और इस तरफ हम बनाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मानते हो, है ना। अब हमने सबसे पहले 1s के बनाने हैं। तो देखो 1s के ऑर्बिटल्स, ये क्या है मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। 1s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें मतलब अगर मैं नॉर्मल लिखूँ
लिथियम की, मतलब सिंपल लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो 1s वाले दोनों भरे हुए हैं, 1s2 है, तो इधर भी क्या है 1s2 है, तो ये दोनों भरे हुए हैं। तो पहले आप 1s वाला केस बनाएंगे। अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो वो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे। तो जब ये कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स, ये क्या देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसने क्या किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना दिए दो तरह के, एक की एनर्जी क्या है ज़्यादा और एक की एनर्जी क्या है कम। जो ये वाला होता है ना बॉन्डिंग वाला, इसकी तो इससे भी एनर्जी कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, इसकी सबसे ज़्यादा, फिर इनकी एनर्जी होती है, ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पर सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वाला क्या होता है हमारा सिग्मा 1s होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। उसके बाद देखो सिग्मा स्टार 1s में कितने हैं, 2 हैं। ये कौन सा केस है हमारा, ये है सिग्मा स्टार 1s का, और इसमें कितने स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये तो 1s का केस हो गया। अब सेकेंड आता है हमारे पास भी 2s ऑर्बिटल भी तो प्रेजेंट है। देखो 1s2 वाला तो कर दिया, उससे हमने 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए। ये वाला हमारा हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये वाला हमारा हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है। अब हमने ये तो कर दिया, 2s1 भी तो बचा है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और ऑर्बिटल s का एक ही बनता है और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऐसे शो करेंगे, और इधर भी 2s में कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब स्टूडेंट्स इनकी हम शो करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंगली सिग्मा 2s2 है, सिग्मा स्टार 2s2 नहीं है। तो ये नीचे वाला क्या होता है हमारा सिग्मा 2s2 होता है, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, और ऊपर वाला क्या हो जाता है हमारा सिग्मा स्टार 2s2 है, सिग्मा स्टार 2s है, तो इसमें एक भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल डायग्राम हो जाएगा हमारा लिथियम Li2 के लिए, Li2 के लिए क्या हो जाएगा भी, ये देखो 1s वाला ऐसे भरा होगा, 2s वाला कुछ इस प्रकार से भरा होगा। इसके सिर्फ बॉन्डिंग वाले के अंदर ही हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में। एंटी बॉन्डिंग क्या है, खाली है। और यहाँ पर आपने हमेशा याद रखना है स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, हम लेते हैं कार्बन मतलब कार्बन मॉलिक्यूल का, C2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके ना आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, और मैं आपको यहाँ पर साथ में दिखाती हूँ। तो लिखते हैं हम C2 का। अब देखिए C2 के केस में क्या होता है, आपको पता है कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 × 2 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये तो क्लियर है आपको, ठीक है। 6 × 2 कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब हमने इसका क्या करना है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। कैसे लिखते हैं, सिग्मा 1s में 2 गए, फिर किस में गए, सिग्मा स्टार 1s में 2 गए, है ना। तो 2 2 4 गए चले, 12 में से 4 गए चले, 8 रह गए। इसके बाद किस में जाएंगे, सिग्मा 2s में 2 चले गए, कितने चले गए, 6 चले गए, 6 रह गए। अब किस में जाते हैं स्टूडेंट्स, सिग्मा स्टार 2s में 2 चले गए, कितने हो गए स्टूडेंट्स, देखो 4 4 8 हो गए, अभी भी 4 रह गए। इसके बाद कौन सा केस आता था आपका, P वाला आता था, 2px = पाई 2py। अब इसमें कैसे भरना है, अब आप कहोगे मैम ये इक्वल है, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, ऐसे। ये नहीं भी पहले 2 इसमें भर दिए फिर इसमें, नहीं, पहला एक इसमें, फिर इसमें, फिर एक इसमें, फिर इसमें, ऐसे। तो अब देखो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8 हो गए। अब कितने भरने, हमने 4 भरने, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, पाई 2px2 = पाई 2py2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब अपन ने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका ये बनाना है। उससे पहले आप क्या करेंगे, सिंपल कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s2 2p2 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। अब ये जो लिथियम वाला था, इस डायग्राम को मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ हम बनाएंगे फॉर C2 कार्बन के लिए, है ना। तो मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा साफ कर देती हूँ।
ये 1 सेकेंड साफ़ हो जाए, फिर हम इसको नोट डाउन करेंगे। तो मैं आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही साथ साथ लेके चल रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली देख भी सकें और आप उसे समझ भी सकें, क्योंकि एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे चलेंगे, मतलब 1s की बात करेंगे। तो कार्बन का क्या है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक इधर है एक इधर है। मैंने आपको बोला था नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, है ना, और इधर जाएंगे तो यहाँ पे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कार्बन का क्या है, ये कार्बन का 1s2 है, ये भी कार्बन का क्या है 1s2 है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, इधर भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करेंगे तो वो 2 ही क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, क्योंकि थ्योरी का कंसेप्ट यही होता है भी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, है ना। तो अब ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ आ जाइए, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सिग्मा 1s में हो जाएंगे। सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी कितने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ तक तो हमने भर दिया। अब आगे देखो 2s वाले ऑर्बिटल्स ले आओ, 2s2 होता है एक कार्बन का। अब हम क्या करेंगे, एक और कार्बन का यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये 2s का है और ये भी क्या है 2s का है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो वो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो जब ये फॉर्म होगा स्टूडेंट, तो ये भी कुछ इस प्रकार से फॉर्म होगा। अब देखिए सिग्मा 2s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये नीचे वाला क्या होता है, सिग्मा 2s होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। सिग्मा स्टार 2s में कितने हैं, इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार हो जाएगा। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखो लास्ट केस क्या आता है, पी वाला केस आता है। पी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके ऊपर ही बनेगा, तो मैं उसको साइड पे दिखा देती हूँ या तो, क्योंकि चलो यही ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं। ये देखो P के केस में क्या है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, P में 3 होते हैं मानते हुए, तो Px Py Pz है ना। अब यहाँ पर देखिए 2p2 है, 2p2 है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 2p2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर भी क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, ये देखो पाई 2px2 इज इक्वल्स टू पाई 2py होता है। तो ये तो ये देखो, अगर ये px है, py है, इसको pz लिख देते हैं, ये px है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शो होगा, हाँ जी, px py और ये pz जो है वो तो क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और जो py px है वो क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो पहला बॉन्ड जो पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन दोनों के बीच में और दूसरा क्या इन दोनों के बीच में, पहला इन दोनों के बीच में और दूसरा ऐसे बनेगा, समझ पा रहे हो। लेकिन इसके ऊपर जो बॉक्सेस बनने हैं वो कुछ अलग से बनने हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, आप इन दोनों को नोट कर लो, इसको मैं अलग से दिखाती हूँ, पी वाले को मैं आपको अलग से बड़ा करके दिखाऊंगी क्योंकि ये थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है। तो उससे पहले आप 1s 2s को बना लो और ये पेज थोड़ा ना मतलब हॉरिजॉन्टल में रख लेना ताकि आप पी वाले का समझ सको, ठीक है। तो मैं आपको इसकी फीलिंग अब बताती हूँ। पहले आप वीडियो को पॉज करोगे स्टूडेंट्स, इसको नोट करोगे। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला पी का केस थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। तो देखो मैंने बोला था पी में आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। दोनों के हमने क्या करने हैं, तीनों ऑर्बिटल्स कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लेने हैं, राइट। तो अगर मैं मैंने 4 यहाँ ड्रॉ कर दिए ना, 3 होते हैं। अब हमने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दोनों में, राइट। तो pz क्या है स्टूडेंट्स, खाली है, मानते हो। हमारा सिर्फ पाई 2px2 और पाई 2pxy जो है, पाई 2px और पाई 2py जो है वो फिल्ड है, जो हमारा सिग्मा 2pz है वो नहीं है फिल्ड। तो pz खाली है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, इस केस में कैसे बनते हैं, देखो इसमें ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, 2 इधर के p और 2 इधर के, टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं ना बेसिकली, हैं तो देखो क्या 1 2 3 1 2 3 कितने हैं, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे आपको 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे, 4 नहीं 6। क्यों, 1 2 3 p के, इधर भी 3 p के होते हैं, चाहे pz खाली है कोई नहीं, लेकिन टोटल है तो 6 ना। तो अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब सबसे पहले आपको जो नीचे 2 मिलेंगे, एक होता है पाई 2px और एक होता है पाई 2py। क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, सेम होती है। मैंने आपको पहले बताया, तभी इक्वल टू लगाते हैं।
और यहाँ एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा जो होता है सिग्मा 2pz। कौन सा आता है? सिग्मा 2pz। फिर स्टूडेंट्स जो एंटी बॉन्डिंग वाले आते हैं वो आते हैं पाई स्टार 2px और यहाँ क्या आएगा? पाई स्टार 2py। और एक जो ऊपर हमें देखने को मिलेगा वो है सिग्मा स्टार 2pz। तो मतलब यहाँ से अगर हम एनर्जी की कंपैरिजन करूँ तो इनकी एनर्जी सबसे कम, फिर इनकी एनर्जी, फिर इनकी एनर्जी और फिर लास्ट में इनकी एनर्जी हो जाएगी। अब आप देखिए हमने इलेक्ट्रॉन्स p में फिल करने हैं तो 2px पाई 2px2 में 2, पाई 2px2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पाई 2py में भी कितने हैं? 2। तो ये क्या हो जाएगा? p के लिए केस हो जाएगा, बाकी सारा क्या रहेगा? खाली रहेगा। समझ पा रहे हो? बहुत इजी था, बहुत इजी था, है ना? ये था C2 का केस। अब आप एक और केस ले लेते हैं, B2 का केस ले लेते हैं। इतना समझ के हमेशा याद, यहाँ पर बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो जब मैं आपको मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स का केस बताऊंगी ना, यहाँ पे कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से नोट करना है भी। सबसे नीचे आएंगे 2px 2py, फिर आएंगे सिग्मा 2pz। मतलब जो मैंने ऑर्डर लिखवाया था ना उसके अकॉर्डिंग चलना है, नीचे से ऊपर उसके अकॉर्डिंगली। पहले ये लिखवाया था, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ऐसे चलना है। क्लियर है? अब मैं इसको इरेज करती हूँ, एक क्वेश्चन और करते हैं B2 वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो B2 का केस देखिए। B2 बोरॉन का क्या एटॉमिक नंबर होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 होता है। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन से 2 बोरॉन है तो 5 × 2 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इतना तो क्लियर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी शुरू करते हैं। तो सिग्मा 1s2, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। स्टूडेंट्स जब तक आप इसे खुद नहीं लिखोगे ना आपको ये चीज़ याद नहीं होगी। सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद किस में जाएगा? पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। पहले गिनते हैं कितने भरे गए हैं, क्योंकि 10 भरने हैं। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8। अब हमने 9 10 भरना है, तो एक इसमें और एक इसमें। ये नहीं भी 2 इसमें 0 इसमें, नहीं, दोनों इक्वल है तो पहले एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, ऐसे। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब अपन ड्रॉ करते हैं। हमने इस तरफ क्या बोलते हैं अभी? एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज़ करती है। और इस तरफ हम क्या ड्रॉ करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल बोरॉन के पहले लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। पहला एक बोरॉन इधर, क्योंकि B2 है तो B से बन के बनेगा। 1s2 पूरा फील्ड है। इधर भी क्या है स्टूडेंट्स? 1s2 पूरा फील्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर दिखाओ, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर दिखाओ। अब इनसे क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिलेंगे। एक ऊपर है और एक हमारा एक इधर है। अब यहाँ पर देखिए क्या है? सिग्मा 1s पूरा भरा हुआ है 2 से। ये क्या है? सिग्मा 1s2 है। ये कौन सा होता है? बॉन्डिंग वाला। और सिग्मा स्टार 1s2 भी पूरा फील्ड है। ये क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग वाला। देखो इतना हो गया। अब अपन 2s का केस देखते हैं। देखो 2s2 होता है सिंपल बोरॉन में, तो यहाँ लिखेंगे 2s2 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 2s2 लिखेंगे। ये भी पूरा भरा हुआ है, ये भी क्या है? पूरा भरा हुआ है। तो इनसे क्या बनेंगे? इनसे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा ढंग से बना लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है। तो ये भी क्या है? दोनों फील्ड हैं। देखो सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 भी फील्ड है। इसके ऊपर P बनेगा। आपने ये नहीं करना वहाँ इरेज कर देना, मेरे पास स्पेस की कमी है, थोड़ा ऊपर P बनेगा। तो P को मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ऊपर बनाना है आपने, इसके ऊपर ही बनाना, कॉपी को हॉरिजॉन्टल करके, ठीक है? हाँ जी, तो अब हमने P वाले बनाने हैं। हमें पता है, देखो P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 बोरॉन है तो दोनों में P ऑर्बिटल्स। और अब क्या है? पाई 2px में एक इलेक्ट्रॉन है और इधर पाई 2py में भी क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना? अब आप एक और चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना होता है? यहाँ 2p1 लिखा है, सिंपल ऐसे बना लो। 2p1 2p1 बना लो। पाई 2px इसको ना देखो, नॉर्मल बोरॉन बोरॉन बनाना है तो 2p1 2p1। अब इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है, मतलब कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन फिल कर दो एक बार। तो ये हमें तो ऐसे ही देखना है ना, हमें फिल पता है यहाँ पर आप जैसे मर्जी शो कर दो, यहाँ सही फिल शो करने चाहिए। 2 1 फिर 2 बनते हैं, फिर 1 बनता है। ये तो क्लियर है। ये कौन सा होता है? पाई 2px। ये कौन सा होता है?
पाई 2p/y। तो अब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है पाई 2px में, एक इलेक्ट्रॉन है पाई 2py में, तो ये इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ चाहे आप इसे यहीं शो कर दो, यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, px py pz क्या है यहाँ पे बताना ज़रूरी है भी। ये पाई 2px है, ये पाई 2py है, ये सिग्मा 2pz है, ये क्या है पाई स्टार 2px है, और ये क्या है पाई स्टार 2py है, और ये क्या है सिग्मा स्टार 2pz है ना। तो देख लो कुछ इस प्रकार से आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा B2 के केस में, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट थे। क्लियर है स्टूडेंट्स? पक्का क्लियर है ना। सो स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो लेक्चर था ये यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, मैं ये वीडियो लेक्चर और क्यों एक्सटेंड कर रही हूँ, नेक्स्ट में क्यों भेज रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और भी चीज़ें स्टडी करेंगे। इसका जो अगला पार्ट है यानी कि पार्ट नंबर 3 जो है बेसिकली, उसके अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर, जिनका मतलब मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन्स का सम जो है मोर देन 14 आता है। साथ ही साथ इन केसेस में भी मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाऊंगी और स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ की भी बात करेंगे। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये अभी हाफ ही पोर्शन हुआ है। अगर आपको 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कोई दे दिया जाए मॉलिक्यूल, ठीक है, देखने के लिए, तो आप तब क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना ज़रूरी है। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।